आज हम बात करेंगे सुपर ट्रेंड के विषय में। सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर का ही एक रूप है। दोस्तों, अगर आप इस बाजार में नए हो या पुराने, सुपर ट्रेंड का उपयोग करना आप सभी के लिए बहुत ही आसान है। और अगर आप उन ट्रेडर्स में से हैं जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस आसानी से समझ में नहीं आता, तो समझ लीजिए कि यह इंडिकेटर आपके लिए ही है, क्योंकि यह आसानी से समझ में भी आएगा और सुपर ट्रेंड का उपयोग करना उतना ही आसान और सरल है जितना कि आपके लिए सुपर ट्रेंड बोलना। दोस्तों, सुपर ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर की श्रृंखला में सबसे आसान होने के साथ साथ हर एक ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि सुपर ट्रेंड बहुत ही आसानी से आपको यह बता सकता है कि आपको किस समय पर खरीदी करना है, किस समय पर बिकवाली करना है और किस समय पर प्रॉफिट बुक करना है। और अगर आप इस बाजार में नए हैं तो यह इंडिकेटर आपके बहुत ही काम का है। आप केवल इसी इंडिकेटर का उपयोग करके भी रोज ही बाजार में से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बाजार में काम करते हैं। चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में, सुपर ट्रेंड हर बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से अपना काम करता है। आप केवल इसी इंडिकेटर का उपयोग करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब हम बात करते हैं सुपर ट्रेंड के विषय में कि सुपर ट्रेंड क्या होता है, यह कैसे काम करता है और इसकी मदद से हम किस प्रकार से बाजार में खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सुपर ट्रेंड क्या होता है। दोस्तों, सुपर ट्रेंड बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, मतलब कि ये ट्रेंड के साथ चलने वाला इंडिकेटर है। और जैसा कि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, तो यह ट्रेंडिंग बाजार में बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज और MACD, इसी प्रकार सुपर ट्रेंड भी एक तरफा ट्रेंड में बहुत ही सटीक और स्पष्ट रूप से काम करता है। जब बाजार ट्रेंडिंग होता है उस समय यह इंडिकेटर बाजार के प्रति सटीक रीडिंग देता है, जिससे कि इसका उपयोग करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, सुपर ट्रेंड का कैलकुलेशन बेस होता है ATR के ऊपर। ATR मतलब कि एवरेज ट्रू रेंज। दोस्तों, ATR बाजार में प्राइस वोलेटिलिटी या कहें कि कीमतों की अस्थिरता को दर्शाती है। दोस्तों, सुपर ट्रेंड का कैलकुलेशन करने के लिए ATR को दो महत्वपूर्ण बिंदुओं से कैलकुलेट किया जाता है, पीरियड और मल्टीप्लायर। पीरियड यानी कि अवधि, जिसमें ATR के दिनों की संख्या लिखी जाती है, और मल्टीप्लायर यानी कि गुणक, जिसमें ATR से मल्टीप्लायर किया जाता है। सुपर ट्रेंड को जब हम चार्ट में लगाते हैं तब उसके लिए उपयोग में आने वाली डिफॉल्ट सेटिंग 10 की ATR पीरियड के लिए और 3 से मल्टीप्लायर किया जाता है। और काफी ट्रेडर इसी सेटिंग के साथ सुपर ट्रेंड का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ अनुभवी ट्रेडर्स हैं जो पीरियड में 10 की जगह 14 की ATR का उपयोग करते हैं। इससे सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और मैं भी पीरियड में 14 की ATR और 3 से मल्टीप्लायर का उपयोग करता हूं। अगर आप 10 की ATR और 14 की ATR को एक साथ चार्ट में लगाकर देखेंगे तो आपको चार्ट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, लेकिन जब आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको 14 दिनों की ATR का महत्व समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है। दोस्तों, वैसे तो सुपर ट्रेंड को प्रदर्शित करने के लिए एक सिंगल बैंड होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन यह सिंगल बैंड ही डबल बैंड का काम करता है। और इन डबल बैंड को कहते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड। अपर बैंड यानी कि बेरिश बैंड और लोअर बैंड यानी कि बुलिश बैंड। दोस्तों, इसमें समझने वाली सबसे आसान बात यह है कि जब सुपर ट्रेंड प्राइस को क्रॉसओवर करके अपर बैंड बनाता है तब बाजार में मंदी की शुरुआत होती है, और इसी प्रकार जब सुपर ट्रेंड प्राइस को क्रॉसओवर करके लोअर बैंड बनाता है तब बाजार में तेजी की शुरुआत होती है। इसीलिए यह इंडिकेटर इतना आसान और सरल है। दोस्तों, बाजार जब ट्रेंडिंग होता है तब तो यह इंडिकेटर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाने का मौका देता है, लेकिन जब बाजार साइडवेज हो उस समय यह इंडिकेटर चार्ट में अनियंत्रित रूप से खरीदी और बिकवाली के संकेत देता है। और जब इंडिकेटर इस प्रकार से बर्ताव करता है तो विहिप्सों की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार के विहिप्सों के कारण हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। सुपर ट्रेंड के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब बाजार साइडवेज होता है तब सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी केवल 50% हो जाती है। मतलब कि अगर आप सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं और अगर आप 100 ट्रेड करते हैं तो उसमें से 50 या 52 ट्रेड ही आपके प्रॉफिट में रहेंगे और 50 या 48 ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जिससे आपको कोई खास मुनाफा होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस प्रकार की समस्या से कैसे निपटा जाए और सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी बातों को हम इसी वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सुपर ट्रेंड के विषय में, या आपने कहीं से पढ़ा होगा
या अपने किसी दोस्त से सीखा होगा कि सुपर ट्रेंड को कैसे यूज करना है, लेकिन कोई भी आपको सही तरीका नहीं बता पाया होगा कि असल में सही तरीका क्या है सुपर ट्रेंड को यूज करने का, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके। दोस्तों, सुपर ट्रेंड की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको इसमें सही समय पर एंट्री करना और इसके साथ ही स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए इसका भी ढंग से पता होना चाहिए, और कौन सा ट्रेड लें और कौन सा ट्रेड नहीं लें इसका भी पता होना चाहिए। वैसे तो सुपर ट्रेंड में हर बार बैंड चेंज होने पर खरीदी या बिकवाली करने का संकेत मिलता है, लेकिन हमें हर बार नियमों को ध्यान में रखकर ही सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी बढ़ सके। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सुपर ट्रेंड के साथ खरीदी और बिकवाली कैसे की जाती है अच्छी एक्यूरेसी के साथ, और कौन से ट्रेड हैं जो हमें सुपर ट्रेंड के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक स्टॉप लॉस थ्योरी और रिस्क रिवार्ड रेशियो यह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले इन दोनों वीडियो को देख लें, क्योंकि सुपर ट्रेंड का उपयोग करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम के साथ सुपर ट्रेंड का उपयोग कीजिए, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप 2 या 4 दिन तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो आप 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे की टाइम फ्रेम के साथ सुपर ट्रेंड का उपयोग कीजिए। इसमें आमतौर पर ट्रेडर 15 मिनट की टाइम फ्रेम को ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर आप इससे ज्यादा लंबे समय के ट्रेडर हैं तो आप डेली चार्ट टाइम फ्रेम के साथ सुपर ट्रेंड का उपयोग कीजिए। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम अपने लिए चुन सकते हैं सुपर ट्रेंड का उपयोग करने के लिए। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि सुपर ट्रेंड की मदद से हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि सुपर ट्रेंड अपर बैंड यानी कि बेरिश बैंड बनाते हुए मंदी की ओर बाजार की चाल दिखाता है। तभी एक बुलिश कैंडल अपर बैंड को क्रॉसओवर करके लोअर बैंड की रचना करती है, यानी कि बुलिश बैंड की। यहाँ पर सुपर ट्रेंड हमें यह संकेत देता है कि अब बाजार में तेजी की शुरुआत होने वाली है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जो कैंडल अपर बैंड को क्रॉसओवर कर रही है उसके बाद जो भी कैंडल क्रॉसओवर करने वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए, तब हमें बाजार में खरीदारी करना है। वैसे तो हम लोअर बैंड यानी कि बुलिश बैंड बनते ही बाजार में खरीदी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉसओवर करने वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग से हमें पूरी कंफर्मेशन मिल जाती है कि यह तेजी का ट्रेंड बिल्कुल पक्का है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हम व्हिप्सो की संभावना से बच सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जो कैंडल अपर बैंड को क्रॉस ओवर कर रही है उसके लो की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का लो लोअर हो उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इस बीच आपको ट्रेड लेने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर यह आपके लिए 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। 2% का नियम क्या है यह तो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो के वीडियो में समझ ही चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2% के नियम का महत्व इसलिए है क्योंकि कभी कभी जो कैंडल अपर बैंड को क्रॉस ओवर करती है वह बहुत ही बड़ी हो जाती है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही लंबा हो जाता है। और इस प्रकार के लंबे स्टॉप लॉस से बचने के कारण ही हमें 2% के रिस्क रिवार्ड रेशियो नियम का पालन करना है। और अगर ट्रेड आपके लिए 2% के नियम के अनुसार है तो ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग सुपर ट्रेंड के साथ बहुत जरूरी होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के विषय में आप स्टॉप लॉस थ्योरी वाले वीडियो में समझ ही चुके हैं। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब तक कोई कैंडल लोअर बैंड को क्रॉसओवर करके अपर बैंड यानी कि बेरिश बैंड नहीं बना देती तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब चार्ट में अपर बैंड बन जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, या फिर कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो भी आप उसे प्रॉफिट बुक ही समझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कोई नया ट्रेड न ले, यह बात हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सुपर ट्रेंड की मदद से खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सुपर ट्रेंड की मदद से हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। बेचने का तरीका खरीदी करने के तरीके से पूरी तरह से उल्टा है। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि सुपर ट्रेंड लोअर बैंड यानी कि बुलिश बैंड बनाते हुए तेजी की ओर बाजार की चाल दिखाता है। तभी एक बेरिश कैंडल लोअर बैंड को क्रॉसओवर करके अपर बैंड की रचना करती है, यानी कि बेरिश बैंड की। यहाँ पर सुपर ट्रेंड हमें यह संकेत देता है कि बाजार में अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह
देखना है कि जो कैंडल लोअर बैंड को क्रॉसओवर कर रही है उसके बाद जो भी कैंडल क्रॉसओवर करने वाली कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज हो जाए तब हमें बाजार में बिकवाली करना है। वैसे तो हम अपर बैंड के यानी कि बेरिश बैंड के बनते ही बाजार में बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन क्रॉसओवर करने वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग से हमें पूरी कंफर्मेशन मिल जाती है कि यह मंदी का ट्रेंड बिल्कुल पक्का है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हम व्हीपसो की संभावना से बच सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए यह देखना है कि जो कैंडल लोअर बैंड को क्रॉसओवर कर रही है उसके हाई की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का हाई हायर हो उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इस बीच आपको ट्रेड लेने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर यह आपके लिए 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। 2% का नियम क्या है यह तो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो के वीडियो में समझ ही चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर 2% के नियम का महत्व इसलिए है क्योंकि कभी कभी जो कैंडल लोअर बैंड को क्रॉसओवर करती है वह बहुत ही बड़ी हो जाती है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही लंबा हो जाता है और इस प्रकार के लंबे स्टॉप लॉस से बचने के कारण ही हमें 2% के रिस्क रिवार्ड रेशियो नियम का पालन करना है। और अगर ट्रेड आपके लिए 2% के नियम के अनुसार है तो ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग सुपर ट्रेंड के साथ बहुत जरूरी होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के विषय में आप स्टॉप लॉस थ्योरी वाले वीडियो में समझ ही चुके हैं। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब तक कोई कैंडल अपर बैंड को क्रॉसओवर करके लोअर बैंड यानी कि बुलिश बैंड नहीं बना देती तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब चार्ट में लोअर बैंड बन जाए तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है, या फिर कभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो भी आप उसे प्रॉफिट बुक ही समझे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप कोई नया ट्रेड न ले, यह बात हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सुपर ट्रेंड की मदद से बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सुपर ट्रेंड को चार्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट को खोल लीजिए। अब हमें अपना टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, तो मुझे पसंद है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम चुन सकते हैं, जिसके विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद हम इंडिकेटर्स में जाकर सुपर ट्रेंड को चार्ट में लगा देते हैं। सुपर ट्रेंड को चार्ट में लगाने के बाद सुपर ट्रेंड चार्ट में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप सुपर ट्रेंड बैंड के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, जिससे कि आपके सामने सुपर ट्रेंड बैंड की डिफॉल्ट सेटिंग आ जाएगी। अब आप चाहें तो इस सेटिंग को बदल भी सकते हैं, जैसे कि मैं पीरियड के लिए 14 दिन की एटीआर का यूज करता हूं, तो मैं 14 दिन की एटीआर को चार्ट में डाल देता हूं और मल्टीप्लायर में 3 को ऐसे का ऐसा ही रहने देता हूं और उसे ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद सुपर ट्रेंड के बैंड में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले हम खरीदी करने का तरीका समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कैंडल अपर बैंड को क्रॉसओवर करके लोअर बैंड की रचना करती है, जब प्राइस उसके हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो जाए तो हमें खरीदारी करना है। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचकर देख लेते हैं कि वो कौन सी कैंडल है जो क्रॉसओवर करने वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर जो है वो क्रॉसओवर करने वाली कैंडल के बाद छठे नंबर की जो कैंडल है वो हाई के ऊपर जाकर क्लोज हो रही है, तो हमको इसमें खरीदी करना है। इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जो कैंडल अपर बैंड को क्रॉसओवर कर रही है उसके लो की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का लो लोअर है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पर पिछली कैंडल का ही लो लोअर है तो हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना है। अब इसके बाद आप एक और चीज का ध्यान रख लीजिए कि खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपके लिए रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार है, तो ही आपको ट्रेड लेना है। अगर है तो आपको ये ट्रेड लेना है। उसके बाद आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना है कि लोअर बैंड अपर बैंड को कहां क्रॉसओवर कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं चार्ट में। अब आप यहाँ पर देखिए एक बेरिश कैंडल लोअर बैंड को क्रॉसओवर करके अपर बैंड की रचना कर रही है, तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो दोस्तों अब हम बिकवाली करने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल लोअर बैंड को क्रॉसओवर करके अपर बैंड की रचना कर रही है। तो अब हमें ये देखना है कि जो भी कैंडल क्रॉसओवर करने वाली कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज हो जाए
तो हमें उसमें बिकवाली करनी है। तो इसके अंदर 9वें नंबर की जो कैंडल है वो क्रॉसओवर करने वाली कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोज हो रही है, तो हमको इसमें बिकवाली करना है। और इसके बाद स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमको ये देखना है कि जो कैंडल क्रॉसओवर कर रही है उसके हाई की तुलना में पिछली जिस भी कैंडल का हाई हायर हो उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्रॉसओवर करने वाली कैंडल से पिछली कैंडल का ही हाई हायर है, तो हम यहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल अपर बैंड को क्रॉसओवर करके लोअर बैंड की रचना कर दे तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं चार्ट में और देखते हैं कि कौन सी कैंडल लोअर बैंड की रचना कर रही है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, अच्छी मंदी के बाद एक छोटी सी कैंडल अपर बैंड को क्रॉसओवर करके लोअर बैंड की रचना कर रही है, तो हमको इस कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सुपर ट्रेंड के साथ खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी सुपर ट्रेंड के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है